मैं चलता हूँ, साबिर शाह लाहौर से हमारे साथ हैं। साबिर शाह साहब, आप बिल्कुल कहते हैं, चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और इकॉनमी पर आपको बड़ा अबूर हासिल है। ये जो पेट्रोल की कीमत कम की है, डीजल की कीमत और इंडस्ट्रियल पैकेज, ये IMF को एक तरह से नो नहीं कहा वज़ीर आज़म साहब ने? शामिल साहब, बात यह है कि IMF इस जो इक़दाम किया है हुकूमत ने, तो इसको नहीं होगा। ये तो उन्होंने बेसिकली अनडू किया है अपनी जो पहले पार्लेज और मीटिंग्स हुई IMF उनको। अब इसमें ये है कि ये देखिए 2008 में आपको याद होगा कि दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही थी पेट्रोल की। हमने वो शॉक अब्जॉर्ब किया, लेकिन कुछ अर्से के बाद वो जो जख्म है वो बहुत बड़ा होकर सामने आया। एक इकोनॉमिस्ट की नज़र में ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अवाम के लिए फैसला अच्छा है अगर बाजार में दीगर चीज़ों की कीमतें भी कम हो जाए। अब मुसीबत ये है कि बाजार में अगर मुर्गी, गोश्त, आलू, सब्जी, इन चीज़ों की कीमत एक जगह पर पहुंच चुकी है, तो हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है डिमांड एंड सप्लाई का और जो मिडिल मैन का रोल है, जो फार्मर की कमजोरियां हैं बेचारे की, फार्म टू मार्केट रोड नेटवर्क नहीं है। आप चले गए टेक्निकल चीज़ों में। इस वक्त बात हो रही है पॉलिटिकल डिसीजंस की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन जो प्रेशर बिल्डअप कर रही थी महंगाई का नाम लेके, और हुकूमत पाकिस्तान अपने बजट में गैप की वजह से मजबूर हो गई थी IMF के साथ मुआहदा करने के लिए, लेकिन दौरा रशिया किया वज़ीर आज़म ने पॉलिटिकली। उसके बाद आके ये जो वो काम किए जो IMF जिसकी इजाज़त नहीं देता। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, मुझे मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि IMF को इत्माद में नहीं लिया गया, IMF को सिर्फ इतला दी गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इतला दी गई है कि हम ये कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है, लोग देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में ये परसेप्शन बनता जा रहा था कि वो बिल्कुल जो इस वक्त लेट गए हैं और जो IMF कह रहा है उसकी कंडीशनैलिटी पर वो चले गए हैं, मान गए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये जो फैसला किया पाकिस्तान के लोगों के लिए, माजी में भी इस तरह से होता रहा, आपको अब्जॉर्ब तो करना पड़ता है ना, कहीं से पैसे निकाल के कहीं पर लगाने पड़ते हैं, लोगों को रिलीफ तो देना पड़ता है ना। शाह साहब, ये इस वक्त बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन होता अगर ये कहते हैं कि जो बाजार में चीजों की कीमतें हैं, मैं रिपीट करता हूँ, उनको भी कम किया जाए उसी तनासुब से। वो उस तनासुब से कम नहीं हो रही। तो जो पेट्रोल बॉम्ब जो गिरे हैं माजी में, उससे जो बाजार में रोजमर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं वो तो कम नहीं हो रही, पहली बात। दूसरी बात है, जहाँ तक रशिया के टूर की बात है, इट वॉज अ वर्किंग विजिट, बहुत मुश्किल हालात में हुआ। बहुत लोग कहते हैं पोस्टपोन करना चाहिए था, मैं समझता हूँ चलिए ठीक किया। यूक्रेन के हवाले से आ रही है सिचुएशन, इसको फैटअप के साथ जोड़िए। सारी दुनिया से प्रेशर आ रहा है कि हम भी इसको कंडेम करें, उर्दू में भी, अंग्रेजी में भी, जो कुछ रूस से किया नहीं, लेकिन दुनिया ने हमें दिया क्या है शाह साहब? प्रेशर आया ना, अमेरिका उन्होंने हमें दिया क्या है? डिस्क्रिमिनेशन दी है, हमें मुनाफिक का है, डू मोर की बात की है। और ये इस वक्त इस खित्ते में अगर चाइना और रशिया के साथ हम मिलते हैं, आपको जैसे ताइपे गैस पाइपलाइन काम शुरू हो गया, उज़्बेकिस्तान की तालिबान के वजीर खारजा से मुलाकात और वो रशिया चले गए उस सारी गैस के लिए, तो वो जिस तरीके से ये चीज़ें इस खित्ते में ताउन से आगे बढ़ेंगी, अमेरिका ने, यूरोप ने हमें दिया क्या सिवाय GSP प्लस के? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इन चीज़ों को पहले सोचना चाहिए था, पिछली हुकूमतों को भी सोचना चाहिए था। आप आइसोलेशन में कैसे रह सकते हैं? 24-25 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट है, खरबों अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है ये रशिया वगैरह की, और ये 700 अरब डॉलर के करीब उनके डॉलर रिजर्व्स हैं। उनका डिफेंस कैपेबिलिटी देखिए, उनके पास जो एनर्जी सप्लाईज हैं, जो सारे यूरोप को वो 45% के करीब एनर्जी सप्लाई करते हैं, उनको देखिए। अगर वो मुसीबत में आ सकते हैं तो आप नहीं आ सकते। ये आपको फॉरेन बैंकों के साथ मिलकर चलना पड़ता है। और पैटअप को मैं इसलिए कह रहा हूँ साथ जोड़िए, दुनिया भर पे आपकी नजरें हैं। अमेरिका ने फिर बदमाशी की और नेशनल बैंक को जुर्माना किया है न्यूयॉर्क ब्रांच को, और कहा है जी 2016 में ये ट्रांजैक्शन हुई थी, आपको अब याद आ रहा है। तो बदमाशी तो ये किसी टाइम भी कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ जाती तौर पर मुझे ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँ जो बिल्कुल हक पे मबनी हो। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए मुश्किलात हैं, ग्रे एरिया से हम निकल नहीं पाएंगे पैटअप की। इसी तरह हमारे एक्सपोर्ट नहीं, ग्रे एरिया से हम वैसे निकल पाते हैं। मुझे आप शाह साहब एक सवाल मुझे दयानतदारी से बताएं, कितने टाइम से हम वो सारी शराइत उनकी पूरी कर चुके हैं?
वजीर खारजा साहब कह चुके हैं कि ये ग्रे एरिया में हमें सियासी बुनियादों पर रखा हुआ है, तो वो सियासी बुनियादों पर वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, फिर ये है कि हम आइसोलेट तो नहीं हुए ना, इस खित्ते में हम चाइना के साथ हैं, रशिया के साथ है, अफगानिस्तान है, ईरान है, यहाँ पर ये जो रीजनल सारी ट्रेड जो शुरू होने जा रही है, तो हम दुनिया का जो एक बड़ा हिस्सा है उसके साथ हम अटैच हैं। यूरोप और अमेरिका सिर्फ उनसे हम हटे हैं। शमी साहब, बात ये, जब आपको कर्जे की जरूरत पड़ती है तो IMF के पास जाते हैं और मिन्नतें करते हैं। मेरी बात को प्लीज गौर से सुनिएगा। ब्लैकमेल वो होता है जो ब्लैकमेल होने की पोजीशन में होता है। अभी तक आपका जो फिस्कल डिफिसिट हो या करंट अकाउंट डिफिसिट हो, तो सिर्फ मोमेंटरली कभी चाइना ने प्लग किया हो तो किया हो। रशिया तो अब खुद उस पोजीशन में नहीं आपकी मदद कर सके, माजी में भी नहीं उसने की, और आपकी सिर्फ $749 मिलियन की एक्सपोर्ट है रशिया को। आप नए नए ताल्लुक बना रहे। 1979 में आपने तालिबान को जो असला दिया, सारी मदद फराम की, जिसकी बुनियाद पर 1991 में रशिया टूटा, सोवियत यूनियन टूटा। आपका ख्याल है भूल के आपको गले लगा लेंगे? फौरी ऐसा नहीं होगा। हाँ, नए अलायंसेस बन रहे हैं, CPEC में वो अपने हिस्सा डालना चाह रहे हैं, उन्हें वार्म वाटर पोर्ट ग्वादर की जरूरत है। सवाल ये है कि बहुत ही अच्छी चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में, चलिए कल करते हैं, एक्सपोर्ट कहाँ करनी है आपके पास मार्केट होनी चाहिए। आपको कर्जे की जरूरत पड़े तो कौन देगी? क्या बैंक ऑफ चाइना शाह साहब, चाइना एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट बन गई है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रशिया है, तो फिर आपकी और फिर अच्छा दूसरी बात ये कि अगर रशिया गवादर को देख रहा है, गर्म पानी को देख रहा है, तो माजी में हमने बड़ाबीर किसको दिया, ये शमसी किसको दिया? अगर अमेरिका को हम दे सकते हैं जिसने हमें कुछ नहीं दिया और हमारी हर चीज ले ली, तो जो हमारे नजदीकी लोग हैं और जिनके इकदाम से हमें फायदा होगा, उसमें हमें क्या कबाहत है, क्या प्रॉब्लम है? समी साहब, मैंने तो हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री ये हुई है कि जब भी किसी का रुझान सोवियत यूनियन की जानिब हुआ, उसकी हुकूमत मुश्किल में आई। आप बखूबी इन चीज़ों को जानते हैं, और अब इस दफ़ा ना हो तो मैं कह नहीं सकता इमरान खान बड़े मजबूत होकर सामने आ जाए। किस तरह मजबूत होंगे यार? यहाँ पे मुसीबत ये है कि आपकी आर्मी को रोजाना प्रोपेगेंडे का सामना है, साजिशों का सामना है, वो बड़ा बच के चल रहे हैं। दुश्मन आपके देखिए, लोगों के पास तो उनके हमसाए, उनके दोस्त भी होते हैं। इधर ईरान है जिसका किरदार दुबियस है, अफगानिस्तान का इंतहाई खौफनाक किरदार है आपके साथ, चाइना की आपके साथ, इंडिया के साथ आपकी दुश्मनी है। आपकी पोजीशन या घेरे हुए हैं दुश्मनों में, इंटरनल दुश्मन खत्म नहीं होते। लेकिन ये आज की सिचुएशन तो नहीं है, हमेशा से रही है जी। अब ये आज की सिचुएशन तो नहीं है। जब वहां पर अशरफ गनी की हुकूमत थी, जब वहां पर वो कारज़ई की हुकूमत थी, तो अफगानिस्तान हमारे लिए तो हॉस्टाइल नेबर था। इंडिया पुराना हॉस्टाइल नेबर है हमारे लिए। ईरान से पहले भी चीजें आती थी। ये कहाँ से पकड़ा गया था ये जो मुबारक अली के नाम से वो जो मशहूर कलभूषण यादव, कहाँ से आया था? तो ये तो हमारे साथ पहले सारा मामला हो रहा था। नहीं तो आपने पहले, उससे पहले आपने रशिया को लियाकत अली खान के जमाने से नाराज किया। उस वक्त आप कहाँ थे? आप मुसलसल जफ्तियां डालते रहे अमेरिका को, यूरोप को, GSP प्लस स्टेटस की बातें आप करते रहे हैं। आपको नहीं पता था कि ये लेवरेज है उनके हाथ में, जब चाहेंगे एक्सपोर्ट को कम कर देंगे और जब चाहेंगे आपकी इंपोर्ट पर पाबंदियां लगा देंगे। और इस्लामी एक इदारा और वर्ल्ड बैंक वगैरह ये आपकी आवाम को पीस कर आपको कर्जा देंगे। उस वक्त हमें नहीं पता था। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इमरान खान, मैं तो सारी सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। हाउ विल इमरान खान अलोन अनडू दिस? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।